माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज बैठक टीम 11 की आयोजित की गई। सर्वप्रथम उन्होंने लॉकडाउन की समीक्षा की और कहा ये कि लॉकडाउन मीन्स टोटल लॉकडाउन, उसमें रियायत का मौका नहीं होना चाहिए और बिल्कुल व्यवस्था के अनुरूप सुनिश्चित होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष रूप से उन जनपदों में जहां 10 या 10 से अधिक कोविड केसेस हैं, उन पर एक एक जनपद की समीक्षा करते हुए सख्ती से लागू करने का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने या दुरुपयोग करने पर कार्रवाई सख्ती से की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और किसी भी सूरत में कहीं अव्यवस्था न हो। ऐसे में लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सामग्री की सुचारू रूप से आपूर्ति हो और वो बाधित भी ना हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो है किसी भी रूप में उसके भी दुरुपयोग की अनुमति नहीं है और जो सप्लाई चेन में लगे हैं ऐसे लोगों की भी मेडिकल जांच होनी चाहिए जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों की, संस्थाओं की, कम्युनिटी किचन चलाने वालों की भी जांच और भोजन की जांच के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुनः इस बात पर बल दिया कि टेस्टिंग लैब की क्षमता को और बढ़ाया जाए और आपको मालूम है टेस्टिंग की क्षमता काफ़ी अधिक बढ़ गई है और कल ही अलीगढ़ में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में और भी स्थानों पर कोविड फंड की कमेटी ने स्वीकृति जो है जारी की है, जिससे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग मंडलीय चिकित्सालयों में भी और शेष जगहों पर भी टेस्टिंग लैब स्थापित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस कार्य को और तेजी से करने और मेडिकल टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग भी करने का निर्देश दिया गया और जो ऑलरेडी चल रहे हैं लैब्स, उनके सुरक्षा उपकरण को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मुझे बताकर ये खुशी है कि प्रदेश में 10 जनपद कोरोना मुक्त अब हो गए हैं। जो पहला जनपद पीलीभीत से कार्य शुरू हुआ था, महाराजगंज, हाथरस, इस तरह से करते हुए 10 जनपद अब कोरोना मुक्त हो गए हैं। ये विवरण प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रखेंगे और पहले से ही 22 जनपद लगभग कोरोना से मुक्त रहे। ऐसे में 32 जनपद प्रदेश के कोरोना मुक्त हैं। इस पर भी आज बैठक में चर्चा की गई, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि ऐसे मुक्त जनपदों में भी पूरी सतर्कता बरती जाए और सभी सावधानियां बरती जाएं और किसी भी दिशा में सुरक्षा चक्र में कोई छूट ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेंडिंग सैंपल्स के तुरंत जांच कराए जाने और संक्रमण के मानक के अनुसार सुरक्षा संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निजी चिकित्सालयों में निर्देश उन्होंने किया और जिन निजी चिकित्सालयों में यदि कहीं पर संक्रमण फैला है तो उसमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, ऐसे में निजी चिकित्सालयों में जो है प्रभावी कार्रवाई करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। मेडिकल इन्फेक्शन से बचाव पर विशेष सावधानी बरती जाए, यह निर्देश भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज पुनः इस बात की समीक्षा की गई कि आइसोलेशन बेड पर रोगी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और प्रत्येक 10 बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा हो। L1, L2, L3 श्रेणी के चिकित्सालय जो हैं, अस्पताल जो हैं, उनकी संसाधन और मजबूत करने और टेस्टिंग लैब के संसाधन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड, ये नया नाम आ गया है। जो मुख्यमंत्री जी का कोष है उसका नाम है मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड। इसमें जो है फंड की धनराशि तुरंत देने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, शासन के नियमों के अनुरूप अप्रभावित जनपदों में औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति का भी निर्देश दिया है। मुझे ये बताना है कि आज 6,980 औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हैं और इनमें 1,25,000 श्रमिक कार्य कर रहा है। 6,980
industries are working in the state with a total strength of laborers जो रहेंगे उसमें 1.25 lakhs। उन्होंने आज इस बात की भी समीक्षा की कि ईंट भट्ठों का संचालन प्रदेश में लेबर की व्यवस्था को देखते हुए और विद इन दी कैंपस ईंट भट्टा है, आदेश दिया ही था। आज 12,027 ईंट भट्टे प्रदेश में कार्यरत हैं और लगभग 12 से 15 लाख श्रमिक ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं। 12,027 brick kilns are working in the state and they involve at least 12 to 15 lakh workers, laborers within the brick kilns। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी समीक्षा की गई चीनी मिलों के संदर्भ में, तो मुझे बताकर खुशी है कि 119 चीनी मिल जो चली हैं, जिनमें अब भी 96 लगभग चीनी मिल चल रही हैं। जहां जहां गन्ना पेराई पूरी हो गई थी वो पूरा हो गया है, जहां गन्ना पेराई पूरी नहीं हुई पूरे करने की कार्रवाई भी की जा रही है। 119 चीनी मिलों में 60,000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और चीनी मिल में पेराई सत्र के बाद भी उनके श्रमिक कार्य करते रहते हैं, चूंकि पूरी मशीनरी को सफाई और उसकी व्यवस्था करनी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज इस बात की भी समीक्षा की गई कि औद्योगिक इकाइयों के कच्चे माल तथा फिनिश प्रोडक्ट की ढुलाई में कोई वाहन और ट्रक के आवागमन में रोक ना हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन जगहों से अगर हॉटस्पॉट नहीं है, जनपद से अनुमति है, तो एक्सपोर्ट के लिए एमएसएमई के एक्सपोर्ट के लिए अगर माल जाना है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए और एमएसएमई के एक्सपोर्ट के जो माल वाले हैं उनका एक्सपोर्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। फिनिश प्रोडक्ट ले जाने की और कच्चा माल ले जाने की कोई भी जो है समस्या नहीं होनी चाहिए, बनस्पत इसके कि इन वाहनों में कोई अनाधिकृत व्यक्ति ना हो। तो ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी औद्योगिक इकाइयों का संचालन होगा, जिन जनपदों में हॉटस्पॉट्स हैं, जिन जनपदों में जिलाधिकारियों ने अनुमति नहीं दी है, उनको छोड़कर जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह भी उद्योग विभाग ने बताया है कि सोशल मीडिया पर कहीं गलत खबर यह चलाई गई कि औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा नहीं है। औद्योगिक इकाई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, भारत सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो करें और हम एनकरेज करेंगे कि जिन क्षेत्रों में जहां औद्योगिक इकाई चलाई जा सकती है, जहां अनुमति है, वहां वो चलें और वहां कामगारों को रोजगार भी उपलब्ध कराएं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज खाद्यान्न वितरण में एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने स्थापित किया है। 3 करोड़ 50 लाख कार्ड्स में से 3 करोड़ 6 लाख राशन कार्ड्स पर वितरण भी हो गया है। 3 करोड़ 50 लाख कार्ड से 3 करोड़ 6 लाख कार्ड्स में वितरण हो गया है और साथ साथ नए राशन कार्ड, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, 2.5 लाख नए राशन कार्ड भी बना दिए गए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। पूरे देश में 3 करोड़ से अधिक राशन कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराना और इतने कम समय में कराना, ये एक बड़ी उपलब्धि है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश का किसान खुश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से पूरे अभियान में किसानों और किसानों की व्यवस्था, फसलों की बुआई, फसलों की जो है कटाई, बीज खाद का मूवमेंट, किसानों के लिए मशीन, जो वहां पर मशीनें फसलों की कटाई के लिए चाहिए होती हैं, वो सभी मशीनों की अनुमति लगातार दी गई है और आज 77% गेहूं की कटाई पूरे प्रदेश में हो गई है। आज गन्ने की कटाई लगभग पूरी हो गई और ये पहली बार है कि प्रदेश में गेहूं और गन्ने की कटाई पर लेबर की कमी नहीं हुई है, क्योंकि जो लेबर हमारे प्रदेश में वापस आई थी होम क्वारंटाइन के बाद, उनका उपयोग जनपद में गांव स्तर पर किया गया है और पूरे प्रदेश में कहीं भी गेहूं की कटाई में
गन्ने की कटाई में लेबर की समस्या नहीं आई है। एक नया उपलब्धि और हुई है, पूरे प्रदेश में 30 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है और इस 30 लाख क्विंटल में 62% गेहूं जो है डोर स्टेप पे खरीदा गया है, यानी मंडी के बाहर खरीदा गया है। तो जो एक निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि विभाग को दिया गया था कि डोर स्टेप डिलीवरी हो, जिससे कि मंडी पर भीड़ का दबाव कम हो, वो अनुपालन हुआ है और 62% गेहूं की खरीद डोर स्टेप पर गांव में प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से काफी हद तक जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का जो है उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि आगे भी वो उसको करते रहेंगे। अन्य प्रदेशों के, अन्य राज्यों के लोग जो हमारे जनपद में फंसे हैं, उनको व्यवस्थित रूप से जनपद पर जिला प्रशासन व्यवस्थित करे और साथ साथ जो हमारे प्रदेश के बाहर के जनपदों, बाहर के प्रदेशों में है, उनकी भी व्यवस्था उनके नोडल अधिकारियों के माध्यम से हो, यह निर्देश है। इनका भी आज समीक्षा की गई। बहुत जल्दी रमजान का महीना शुरू हो रहा है, इस पर भी जो है लोग घर पर रहे, ये अपील सभी धर्मगुरुओं ने की है। उनको कोई रमजान में किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं और किसी भी समय शहरी में या इफ्तार में कोई भीड़ भी ना हो, यह सुनिश्चित की जाए, यह अपील की जाती है। मुख्यमंत्री जी ने शेल्टर होम्स में भेजे गए लोग तथा कोटा से जो वापस आए हैं बच्चे, उनको होम क्वारंटाइन पर भेजने पर 1076 से प्रत्येक बच्चे को, कोटा के प्रत्येक बच्चे को जिसका टेलीफोन नंबर था, फोन किया गया है कि वो एहतियात रखें, होम क्वारंटाइन में रहें। उनका कुशल क्षेम पूछा गया है और वो स्वयं भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं भी ऐसे जो बच्चे आए हैं उनका कुशल क्षेम जो है फोन करके उनसे पूछेंगे। सचिवालय कर्मियों को एक छोटा हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि आज के हाइलाइट्स ये हैं कि 10 जनपद कोरोना मुक्त हो गए हैं। आज का हाईलाइट यह है कि उद्योगों में जो है तेजी लाई गई है, जहां जहां अनुमति थी उद्योग चालू किए गए हैं। आज का हाईलाइट यह है